नमस्कार साथियों, अमिदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा के लिए हमको व्यंजन प्राप्त करना है। आइए देखते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है। बलयुग्म द्वारा किया गया यह कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अर्थात साथियों कि जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसे मैं B से दर्शा रहा हूँ। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कोई वस्तु है तो उस पर एक बलयुग्म, देखिए एक इधर की तरफ बल लग रहा है, दूसरा चुंबकीय बल इस साइड लग रहा है, तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करता है जो इसे वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने का प्रयास करता है और बलयुग्म द्वारा किया गया यह कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। चलिए ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नीचे कि ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है जिस पर एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। AB पे एक A पर चुंबकीय बल लग रहा है MB तथा B पर लग रहा है MB। दोनों बल समान हैं लेकिन परिमाण में समान है तथा दिशा में विपरीत है। एक इस डायरेक्शन में लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। सर्वप्रथम जब हम विद्युत द्विध्रुव को जब एक लाइन थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र से रखा था θ1 पे, फिर θ1 से θ2, ये हमारा बिंदु जो है A डैश और A B डैश पे लेकर आए तो इसका कोण कितना हो गया, θ2 हो गया। और थीटा कोण से θ1 से θ2 में परिवर्तित जो हो रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, इसी पे हमको क्या कार्य ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले माना एक कैपिटल M द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा जाता है। अतः साथियों आइए इससे आगे देखते हैं। थीटा कोण पे रखा जाता है, थीटा कोण पे रखा जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर, अभी हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि बलयुग्म कितना लग रहा है, तो MB sin थीटा लगता है। माना द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन d थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देखिए कार्य बराबर साथियों फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण गुणे विस्थापन। यहाँ देखिए छोटा सा जब विस्थापन डी थीटा हो रहा है तो छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू हो जाएगा,
जिसका बल आघूर्ण टाउ और विस्थापन कितना हो गया डी थीटा। ध्यान दीजिएगा साथियों कि अगर मैं इसको टाउ की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा डी थीटा इतना हो गया। अब देखिए द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा टी थीटा। आइए एक बार साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये चीज़ें आ कैसे रही हैं। ये चीज़ों के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ए बी, ए और बी ये बिंदु है, बिंदु ए है, यहाँ बिंदु क्या है बी है, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये बिंदु बी है। ध्यान दीजिएगा पहले छोटा सा हल्का सा इसको मूव करते हैं जिससे इसका विस्थापन डी थीटा होता है। बाद में हम डी थीटा 1 से डी थीटा 2 के मध्य विस्थापित करते हैं। पहले डी थीटा 1 था, फिर डी थीटा 2 तक करते हैं। तो डी थीटा 1 यानी थीटा 1 से थीटा 2 में किया गया कार्य, तो उसके लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। थीटा 1 से थीटा 2 में किया गया कार्य और टाउ की वैल्यू आप हमारे पास है जो है एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो W बराबर एम बी हमारे पास कांस्टेंट है, तो थीटा 1 से थीटा 2 में परिवर्तन होगा किसमें साइन थीटा डी थीटा में। आगे देखिए W बराबर एम बी इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा का अवकलन क्या साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम इसका समाकलन कर देते हैं तो होता है एम बी अंदर हो जाएगा कास का साइन का कास थीटा और थीटा 1 से थीटा 2 तक। यहाँ देखिए W बराबर हमको मिल गया एम बी अंदर कास थीटा साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कास थीटा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया माइनस का ऊपर से जब वैल्यू पुट करते हैं तो आता है पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो हो जाएगा कास थीटा 2 माइनस ये ब्रैकेट में करिए माइनस कास थीटा 1 ये बड़ा ब्रैकेट में। आइए साथियों आगे देखते हैं। अभी हमने वैल्यू निकाली कि W बराबर कितना मिला हमको, W बराबर इंटीग्रेशन एम बी अभी वैल्यू पुट किया तो माइनस का कास थीटा 2 माइनस का कास थीटा 1 ये बड़ा ब्रैकेट बंद अंदर माइनस से गुणा करा दीजिए तो W बराबर हमको मिल गया जो है एम बी और अंदर हो गया माइनस का कास थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कास थीटा 1 और इसको पहले लिख लेंगे तो W बराबर हो जाएगा एम बी अंदर हो जाएगा कास थीटा 1 माइनस का कास थीटा 2। ये वैल्यू क्या हो गई हमको प्राप्त हो गई जो है, और यही कार्य का फार्मूला हमें प्रूव करना था। जहाँ M क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, B क्या है जहाँ कैपिटल M बराबर है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और B बराबर है चुंबकीय क्षेत्र। अगर यहाँ साथियों देखिएगा अगर मैं W बराबर जो वैल्यू अगर थीटा यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री रखें तो रखने पर कार्य क्या हो जाएगा W बराबर एम बी
और ऊपर देखिए फार्मूला मेरे पास cos 1 की जगह मैं लिख दूँ cos 0 डिग्री माइनस cos 2 की जगह cos 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए W बराबर क्या मिल गया मुझे MB, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से देखिए W बराबर क्या मिल गया MB। ये मेरे पास वैल्यू आकर पुट हुई। यहाँ देखिएगा साथियों कि यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है। यदि W बराबर मुझे प्राप्त है, W बराबर MB ब्रैकेट्स में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो यहाँ देखिए W बराबर क्या हो जाएगा आपका, U बराबर क्या हो जाएगा, U को किससे डिनोट करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को। तो U बराबर हमारे पास हो गया जो है MB cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2। ये हमारे पास वैल्यू मिल गई जो है स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब साथियों आगे देखिएगा, अगर मैं थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, यदि कुछ विशेष स्थितियां हैं, अगर मैं थीटा बराबर यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर भी 0 डिग्री हो, अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हूँ, तब स्थितिज ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा U इक्वल टू MB ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2। यहाँ देखिए U बराबर MB, cos थीटा 1 की वैल्यू क्या हो गई, cos 0 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा साथियों कि MB तो ठीक है, लेकिन यहाँ cos 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ से अगर माइनस लगाऊं तो cos 0 की वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी क्या 1, और दोनों जब बराबर होंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अगर द्विध्रुव आघूर्ण का कोण 0 हो और थीटा 2 चुंबकीय क्षेत्र का भी कोण वही हो, तो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, तो U बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अतः साथियों हमारा टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो अमिदीप क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।